हाय फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट शूट किया ज़ैपफ्रेश के सीईओ दीपांशु मनचंदा के साथ और उनके साथ बातचीत में दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई जो कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। जो पहली चीज़ निकल के आई, उन्होंने अपनी लाइफ की प्रोग्रेस से ये बताया कि अगर आप इस टाइम मार्केट में जो हॉट चल रहा है उसको चेज़ करेंगे तो हो सकता है कि आप गलती कर जाएं। ये गलती करना बहुत आसान है क्योंकि आपको मार्केट में इस टाइम जो भी चीज़ हॉट लग रही है आपको लगता है कि आप भी वो स्टार्ट कर देंगे तो चल जाएगी। लेकिन उस चीज़ की रियलिटी ये होती है कि जो भी चीज़ मार्केट में बहुत हॉट होती है, एक तो उसको बहुत सारे लोग चेज़ कर रहे होते हैं। मान लीजिए सैलून का बिज़नेस बहुत कॉमन चल रहा है, सब लोग सैलून खोल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो अगर सब लोग सैलून खोलने लग जाएंगे तो उसमें आपका भी अगर एक सैलून होगा तो वो सैकड़ों सैलून्स में एक सैलून होगा। तो पहली बात तो क्योंकि वो बहुत हॉट है इसलिए उसमें सप्लाई ऑफ बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो दूसरी प्रॉब्लम है मार्केट के हॉट ट्रेंड्स को फॉलो करने का, वो ये है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो हॉट ट्रेंड आपके पैशन से मैच नहीं करता, और जो चीज़ आपके अपने पैशन या आपके टैलेंट से मैच नहीं करती और आप उसमें हाथ डाल देते हैं, आप किसी भी तरीके का कमिटमेंट कर देते हैं अपने टाइम का, अपने मनी का, अपने एफर्ट का, और वो आपके पैशन से अलाइंड नहीं है, आपके टैलेंट से अलाइंड नहीं है, तो आप फंस जाएंगे उसमें। तो इसलिए जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत हॉट चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसमें दौड़ पड़ें, क्योंकि उसमें बहुत मार्केट में सप्लाई आने वाली है, और दूसरा वो आपके टैलेंट के साथ हो सकता है कि अलाइन ना हो। ये गलती ना करें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई थी। जो दूसरी चीज़ निकल के आई वो ये थी कि लाइफ में हमें हमेशा समझाया जाता है कि आप एक बैकअप लेके चलिए। आप जो भी मेन चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप वो करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड एक बैकअप ऑप्शन आप अपने पास ज़रूर रखिए। बैकअप ऑप्शन रखना ठीक है, कन्वेंशनल विजडम है। आपको बड़े बूढ़े यही समझाएंगे कि बैकअप रखने से फ़ायदा रहता है, नुकसान कम होते हैं। लेकिन बैकअप रखने का ये मतलब भी है कि आपके मेन प्लान में जैसी कोई भी अड़चन आएगी आप तुरंत उस मेन प्लान को अबैंडन कर देंगे, छोड़ के, और प्लान बी में घुस जाएंगे। और इससे कई बार फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। आप देखिए, अगर आपने किसी चीज़ को अपना बैकअप रखा हुआ है और आपकी जो मेन काम है, आपके उस मेन काम में अड़चन आई और आपने उसको मेन काम को, उस पहली अड़चन को ओवरकम करने के बारे में सोचने की बजाय, क्योंकि आपके पास बैकअप प्लान था, आप तुरंत उसमें बैकअप प्लान में सवार हो गए, तो वो मेन प्लान तो पहली प्रॉब्लम के आते ही आपके हाथ से निकल जाएगा। तो 99% केसेस में जो आपका प्लान बी होता है ना, वो ही आपका प्लान ए बन जाता है, क्योंकि जो आपका प्लान ए है वो तो उड़ गया, पहली प्रॉब्लम के आते ही उड़ गया। इससे जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप लाइफ में लाइफ में ज़रा सा भी कुछ टफ आता है, आप उससे डील करने की बजाय आप तुरंत भाग के और अपने बैकअप में बैठ जाते हैं। तो आपका जो एक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जो डेवलप होना चाहिए मुश्किलों को ओवरकम करने का, आप उसको ओवरकम करने के बजाय, क्योंकि आपने एक बैकअप प्लान पहले से रखा हुआ है और आप उसमें सवार हो जाते हैं, तो वो जो एक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ जो बिल्ड होनी चाहिए, जो एडवर्सिटी में आपने एक मुश्किल को ओवरकम किया, एक स्टोरी बननी चाहिए, वो नहीं बन पाती। तो इसलिए प्लान बी रखने का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब मैं ये प्लान बी को ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ लिंक करके आपको बताता हूँ। आपने अगर सुन त्ज़ू का नाम सुना है, सुन त्ज़ू हमारे इंडिया के चाणक्य की तरह एक स्ट्रैटेजिस्ट हुए हैं चाइना में। वो स्ट्रैटेजिस्ट क्या, वो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट ज़्यादा थे, और उन्होंने एक किताब लिखी है द आर्ट ऑफ वॉर। बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन उसकी एक एक लाइन में बहुत गहराई है। इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को लीड कर रहे हैं और आपने अपने दुश्मन को बहुत कमज़ोर कर दिया है, तो सुन त्ज़ू कहते हैं कि आप अपने कमज़ोर दुश्मन को चारों तरफ से घेर के मत मारिए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने कमज़ोर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेंगे तो उसके पास आपसे लड़ने के अलावा
और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब कोई बैकअप प्लान नहीं है। इसलिए वो आपके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा और आपका काफ़ी नुकसान कर देगा। चाहे वो हार जाए, लेकिन वो आपका बहुत नुकसान करके मरेगा। उसकी बजाय सुन त्जू कहते हैं कि आप उसको एक ओपनिंग, एक रास्ता खोला हुआ दीजिए, एक प्लान बी दीजिए। जब वो दुश्मन आपसे लड़ रहा होगा और उसको ये पता होगा कि मेरे पास भागने का रास्ता है, और जब वो वहाँ से भागेगा, वहाँ पे चाहे उसको घात लगा के आप फिर से दबोच लीजिए। लेकिन अगर आप उस दुश्मन को 3 तरफ से घेरने की बजाय चारों तरफ से घेरेंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान करके जाएगा। अब ये क्लियरली आपकी प्लान बी सिचुएशन से मैप करता है कि नहीं करता? यानी कि आप अपने कमज़ोर दुश्मन को एक प्लान बी दिखाइए। वो प्लान बी दिखाने से वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा और आपका कम नुकसान करके जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे को लगा कि ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। इसमें से जो 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग निकल के आई उनके बारे में आज बात की जाए। इस वीडियो को मैंने एक नए चैनल स्टड फार्मर नाम के चैनल पे अपलोड किया है। इस वीडियो का लिंक और मेरे चैनल का लिंक दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, पूरे वीडियो को। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई विल सी यू अगेन।